मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। कल मुझे एक महिला मिली। उसने कहा, मैं कई महीनों से विदेश में थी। वहाँ मुझे कई लोग मिले और वे मुझसे बार बार एक प्रश्न पूछते थे, तुम्हारे गुरु साधु वासवानी जी क्या शिक्षा देते थे? महिला बोली, तब मैंने उनसे कहा, मेरे गुरुदेव साधु वासवानी जी शिक्षा देते थे, डू अनटू अदर्स एज यू वुड विश अदर्स डू अनटू यू। अर्थात तुम दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ करें। पुट योर सेल्फ इन द अदर्स प्लेस। तुम स्वयं को दूसरे की जगह पर रख कर देखो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये कितनी सुंदर शिक्षा है। इसे गोल्डन रूल कहते हैं। यह शिक्षा हमें सभी शास्त्रों में मिलती है। शास्त्र कहते हैं, तुम दूसरों से जुदा नहीं हो, हम सब एक हैं। आगे उस महिला ने मुझसे कहा, पता नहीं मैंने लोगों को जो उत्तर दिया वह सही था या नहीं। इस पर मैंने कहा, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, पर अगर हम एक कदम आगे जाएं तो हम गुरुदेव साधु वासवानी जी की शिक्षा को बेहतर तरीके से समझा सकेंगे। वह महिला बोली, वो कौन सा कदम है? मैंने कहा, गुरुदेव साधु वासवानी जी अपनी शिक्षा में एक बात पर जोर देते थे। वे कहते थे, लेट योर हार्ट gravitate to God all the time and let your hands be busy helping as many as they can to lift the load on the rough road of life. And we must never forget that birds and animals too are our brothers and sisters. अर्थात गुरुदेव कहते थे, प्रभु को एक पल भी मत भूलो। उनका कहना था, ईश्वर का अपने दिल में ध्यान धरकर जितनों की मदद कर सकते हो करते रहो। जितने लोगों की सेवा कर सकते हो करते रहो। और यह कभी मत भूलो कि पशु पक्षी हमारे छोटे भाई बहन हैं, उनकी भी हमें सेवा और रक्षा करनी है। हरि गोविंद गोपाल गाते रहो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरुदेव साधु वासवानी जी ने यही शिक्षा हमें अलग अलग तरह से दी है। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं, उन्होंने कई उपदेश दिए। एक समय था जब गुरुदेव प्रतिदिन 2 उपदेश देते थे, एक सुबह के सत्संग में और एक संध्या के सत्संग में। फिर उन्होंने देखा कि ज़्यादा उपदेश देने से कुछ लाभ नहीं होता, इसलिए उन्होंने अपने उपदेश कम कर दिए। श्रीमद् भगवत गीता पर उन्होंने कई उपदेश दिए और हर बार वे हमें नई नई बातें बताते थे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गुरुदेव की यह शिक्षा या इसका थोड़ा हिस्सा अपने दिल में उतार लें और उसकी साक्षी अपने जीवन में देने की कोशिश करें। गुरुदेव जीवन पर, करनी पर बहुत जोर देते थे। वे कहते थे, ईश्वर को हमारे शब्द, हमारे बातें नहीं चाहिए। मैं श्रीमद् भगवत गीता देखे बिना सारी गीता का पाठ कर लूं। कई लोग हैं जो संस्कृत में बिना गीता खोले पाठ कर सकते हैं, उन्हें सारी गीता याद है। एक आदमी ने कहा, मैं सारी गीता का पाठ 40 मिनट में कर लेता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सारी गीता का पाठ कर लूं, उसे श्री कृष्ण स्वीकार नहीं करते। वे चाहते हैं कि मैं गीता का एक श्लोक लूं, आधा श्लोक लूं और उसमें दी गई शिक्षा की साक्षी अपने दैनिक जीवन में दूं। हमें साक्षी देनी है, हमें जीवन संवारना है। इट इज ट्रांसफॉर्मेशन of heart that is needed.
जब हमारा दिल नया होगा तब हम नए होंगे। जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारे पिंड में प्राण है, तब तक हमारे पास अवसर है। इसलिए नए हो जाएं, इस संसार से जाएं तो नए होकर जाएं। एक दिन तो हमें संसार से जाना ही है। इस संसार में न कोई रहा है न कोई रहेगा। गुरुदेव साधु वासवानी जी ने अपनी पवित्र वाणी में कहा है, मौत आ रही है, मरना जरूर, दुनिया सारी का ये दस्तूर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मौत आ रही है, मरना जरूर। सारी दुनिया का, दुनिया क्या, सारी सृष्टि का यह दस्तूर है कि जो जन्मा है वह मरेगा जरूर, जरूर मरेगा। That which has a beginning must come to an end. That which is born must die. यही जीवन का नियम है। और यह नियम केवल पृथ्वी लोक पर लागू नहीं होता, बल्कि ये तो सारी सृष्टि पर लागू होता है। मौत आ रही है, मरना जरूर, दुनिया सारी का ये दस्तूर। ये संसार क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में कई बातें कही गई है। कोई कहता है संसार ये है, कोई कहता है संसार वो है, पर एक बात जिससे सब लोग सहमत हैं वो ये कि यह संसार एक मुसाफिर खाना है। हम यहाँ मुसाफिर हैं, हम हैं यात्री। गुरुदेव को यात्री शब्द बहुत अच्छा लगता था। हैदराबाद सिंध जो पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ गुरुदेव के एक मित्र ने प्रेस खोली और गुरुदेव को डोनेट कर दी। अब प्रश्न उठा कि इस प्रेस को क्या नाम दिया जाए। तब गुरुदेव बोले, प्रेस का नाम पिलग्रिम प्रेस रख दो। पिलग्रिम का अर्थ है यात्री। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस संसार में यात्री हैं। कोई भी यहाँ सदा के लिए न रहेगा और न रह सकेगा, चाहे फिर वह कोई भी हो, चाहे किसी की आयु कितनी भी लंबी हो। कहते हैं सतयुग के कुछ लोग कलयुग तक जीवित थे। प्राचीन पुस्तकों में ऐसा बताया गया है। पता नहीं ये बात कितनी सच्ची है। वैसे साइंटिफिकली इस बात की कोई जांच नहीं हुई है। चलो एक पल के लिए इस बात को सच मान भी लें। कहते हैं कि कुछ योगी स्वयं को जमीन में गाड़ देते हैं। सत्य युग में किसी योगी ने स्वयं को गाड़ दिया। सत्य युग बीत गया, त्रेता युग बीत गया, द्वापर युग बीत गया और फिर कल युग में योगी की आंखें खुली। ऐसी बातें प्राचीन पुस्तकों में बताई गई है। अगर इसे सच मान भी लिया जाए तो फिर भी वह योगी इस संसार से चला तो गया ना। आज तक आपने किसी के बारे में सुना है जो सदा के लिए रहा हो? एक एक को यहाँ से जाना है। दुनिया सारी का यही दस्तूर। ये दस्तूर है। ये संसार मुसाफिर खाना है। हम सब यहाँ मुसाफिर हैं। हम में से एक एक को आगे बढ़ जाना है। इस आगे बढ़ जाने को हम मृत्यु कहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो व्यक्ति सोचेगा कि वह इस संसार में एक मुसाफिर है, फिर वह किसी बात को लेकर परेशान नहीं होगा। पर हम सोचते हैं हमें सदा के लिए यहीं रहना है। कोई भी यह बात नहीं समझता कि उससे ये संसार छोड़ना है। फरीदा, बाबा गया, दादा गया, तू भी चल रहा। फिर पाछे जो रह गए लड़के, उस भी चलना पार। अर्थात संत फकीर कहते हैं तुम्हारे दादा गए, तुम्हारे पिता गए, तुम्हें भी चलना है। और पीछे तुम्हारे जो बेटे रह गए हैं, उन्हें भी तुम्हारे पीछे पीछे आना है। मौत आ रही है,
मरना जरूर, दुनिया सारी का यही दस्तूर। पर कई लोग मृत्यु से बहुत घबराते हैं। एक महिला ने मुझसे कहा, मैं मौत का नाम सुनती हूँ तो मेरी टांगें कांपने लगती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लोग मौत से डरते हैं, पर वैसे मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं चाहता हूँ आप यहाँ से जाएं तो बहादुर होकर जाएं। सब लोग मौत से भयभीत रहते हैं, चंद लोग ही हैं जो मौत से नहीं डरते, जैसे संत, सत्पुरुष, महात्मा। जब मौत उनके पास आती है तो वे कहते हैं हम बहुत खुश हैं, क्योंकि मौत के द्वारा हम अपने प्रियतम, अपने प्रभु से मिलेंगे। पर हम तो मौत शब्द को अपशकुन मानते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज तो हम सारा समय मौत पर चर्चा करेंगे। मौत ही मौत। हम मौत को भूलना चाहते हैं, पर संत हमें मौत की याद दिलाते हैं। मौत आ रही है, मरना जरूर, दुनिया सारी का ये दस्तूर। संत ज्ञानेश्वर के कई शिष्य थे। एक बार उनके एक शिष्य ने कहा, आज दिवाली का दिन है, मैं आपको अपनी घोड़े गाड़ी में पूना के बाजार की सैर कराऊंगा। संत ज्ञानेश्वर आलंदी में रहते थे और आलंदी पूना के पास ही है, इसलिए संत ज्ञानेश्वर के कई शिष्य पूना में रहते थे। हाँ, तो शिष्य ने कहा, मैं आपको अपनी घोड़े गाड़ी में पूना के बाजार के सैर कराना चाहता हूँ। उन दिनों मोटर गाड़ियाँ तो थी नहीं, लोगों के पास घोड़ा गाड़ी होती थी। किसी के पास एक घोड़े की गाड़ी होती थी। अगर कोई बहुत अमीर होता था तो उसके पास 2 घोड़ों वाली गाड़ी होती थी। कुछ लोगों के पास 4 घोड़ों वाली गाड़ी होती थी, 2 घोड़े आगे, 2 घोड़े पीछे। शिष्य अपनी 2 घोड़ों वाली गाड़ी में संत ज्ञानेश्वर को बिठाकर पूना के बाजार की सैर कराने निकलता है। बाजार में रंग बिरंगी बिजलियां जल रही थी, दुकानें सजी हुई थी। शिष्य की गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी और संत बार बार कह रहे थे, आश्चर्य है, आश्चर्य है। शिष्य को लगा संत छोटे से गांव से आए हैं। आज बाजार की रौनक और दुकानों की सजावट देखकर, रंग बिरंगी बिजलियां देखकर चकित हो गए हैं। संत के साथ एक दूसरा शिष्य भी था, जिसके दिल में संत के प्रति अपार श्रद्धा थी। अमीर उस श्रद्धालु शिष्य से कहता है, आज स्वामी जी बाजार के सुंदर नज़ारे देखकर चकित हो गए हैं, इसलिए बार बार कह रहे हैं, आश्चर्य है, आश्चर्य है। श्रद्धालु शिष्य को ये बात अच्छी नहीं लगी, इसलिए बात को साफ करने के लिए उसने संत ज्ञानेश्वर से सीधे प्रश्न किया, स्वामी जी, जैसे जैसे गाड़ी चलती जा रही है, वैसे वैसे आप कदम कदम पर कहते जा रहे हैं, आश्चर्य है, आश्चर्य है। आपके कहने का अर्थ क्या है? इस पर संत कहते हैं, मुझे तो इस बात पर आश्चर्य हो रहा है, इतने सारे लोग भुलावे में जी रहे हैं। इन लोगों ने दुकानें सजा रखी हैं, बिजलियां जला रखी हैं। ये सब उन्होंने इसलिए किया है ताकि ये भूल जाएं कि एक दिन इन्हें मरना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये क्लब्स, ये सिनेमा घर, ये घर घर में टीवी, ये सारी बातें किस चीज़ की निशानियां हैं? ये निशानियां इस बात की हैं कि हम भूल जाएं कि एक दिन हमें मरना है। संसार के सारे खेल तमाशे इसलिए बनाए गए हैं
ताकि लोग ये कभी न सोच सके कि एक दिन उन्हें मरना है। हम में से एक एक व्यक्ति सोचता है कि उसे सदा के लिए यहाँ रहना है। ये बात सही है कि अमुक व्यक्ति परलोक सिधार गया, पर मैं हमेशा रहूँगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सबसे अजीब बात है कि हम प्रतिदिन देखते हैं कि लोग परलोक पधार रहे हैं। आप में से जो प्रतिदिन सत्संग में आते हैं उन्हें तो मालूम है हर दूसरे तीसरे दिन गुरुदेव साधु वासवानी जी के समाधि पर किसी न किसी की अर्थी आती है, फिर भी हम भूल जाते हैं। ओम शांति शांति शांति।